क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में बात बहुत बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन जैसे ही सामने वाले से बोलने की बारी आती है शब्द नहीं मिलते। कभी आप बहुत ज्यादा बोल देते हो, कभी सही बात को गलत तरीके से बोल देते हो, और कभी बाद में सोचते हो यार मुझे वो बात ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके से बोलना चाहिए था। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो एक बात समझ जाइए, आपकी कम्युनिकेशन खराब नहीं है, आपने अपने कम्युनिकेशन को ट्रेन नहीं किया है। क्योंकि अच्छा कम्युनिकेटर कोई पैदा नहीं होता, वो कुछ स्किल को बार बार प्रैक्टिस करके बनता है। और आज मैं आपको वही सिस्टम बताऊंगा जिससे आप क्लियरली बोल सकते हैं और बेहतर सुन सकते हैं और कॉन्फिडेंस का अपनी बात रख सकते हैं और लोगों पर अपनी बात का असर पड़ा सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो पूछता है आप क्या करते हो, आप कहते हैं बस कुछ खास नहीं, मतलब मैं काम करता हूं, थोड़ा लर्निंग वगैरह। सामने वाला सिर हिलाता है, कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है मैं इतना एक्वर्ड क्यों बोल दिया, मैंने इतना एक्वर्ड क्यों बोल दिया। या फिर आप ऑफिस की मीटिंग में हैं, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप बोलना शुरू करते हैं एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद, लेकिन सामने वाला आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। फिर कोई दूसरा व्यक्ति वही आपके ही आइडिया को दो सेंटेंस बोलता है और सब कहते हैं दैट्स ग्रेट पॉइंट। और आप सोचते हैं मेरे पास भी यही आइडिया था, मैं अपनी बात को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। और यही रियल कम्युनिकेशन गैप है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ अच्छा बोलना समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की एबिलिटी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है जो आप सोच रहे हो उसे सामने वाला उसी मीनिंग के साथ समझ पाए। और इसमें चार चीजें आती हैं। पहला है क्लियरिटी, अगर आपकी बात क्लियर नहीं है तो सामने वाला कंफ्यूज ही होगा। दूसरा है लिसनिंग, अगर आप सुनते नहीं है तो आपकी कन्वर्सेशन हमेशा वन साइडेड ही जाएंगी। तीसरा है कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपकी सही बात भी वीक लगने लगेगी। चौथा है कनेक्शन, अगर आप सामने वाले से कनेक्टेड नहीं हो पाते तो आपकी बात टेक्निकली सही होने के बावजूद भी इंपैक्ट नहीं करेगी। इसीलिए कन्वर्सेशन एक सिंगल स्किल नहीं है, ये स्किल का एक सिस्टम है। अब सवाल है लोग क्लियरली कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते। पहली वजह, हम बोलने से पहले सोचते नहीं है, हमारे दिमाग में एक साथ 10 बातें चलती रहती है, लेकिन हम बिना स्ट्रक्चर के बोलना शुरू कर देते हैं और रिजल्ट क्या आता है, सेंटेंस लंबी हो जाती है, पॉइंट खो जाता है और लिसनर सोचता है असल में ये कहना क्या चाहता है। और दूसरी वजह, हम खुद पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी इंग्लिश कैसी है, मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब आपका अटेंशन अपने परफॉर्मेंस पर होती है तो आप सामने वाले को प्रॉपर्ली सुन नहीं पाते। और तीसरी वजह, हम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस सिर्फ कन्वर्सेशन में ही करते हैं, हम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस सिर्फ कम्युनिकेशन में करते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी डिलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए हमें। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, गुड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं, कई बार सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर वो होता है जो कम शब्द में ज्यादा मीनिंग दे। और दूसरा सरप्राइज, कॉन्फिडेंस का मतलब कभी नर्वस ना होना नहीं है, कॉन्फिडेंस व्यक्ति भी नर्वस हो सकता है। डिफरेंस यह है कि नर्वस होने के बावजूद भी वो अपनी बात को क्लियर रखता है। और इसीलिए कॉन्फिडेंस दिखने की कोशिश नहीं करनी है, आपको क्लियर होना की प्रैक्टिस करनी है। क्लियरिटी बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो एक सिंपल रूल याद रखिए, डोंट ट्राई टू इंप्रेस, ट्राई टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। यानी सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, सिंपल बोलिए, शॉर्ट बोलिए, स्पेसिफिक बोलिए और सबसे इंपॉर्टेंट पहले समझिए फिर समझाइए। एक अच्छा कम्युनिकेटर कन्वर्सेशन को अपने बारे में नहीं बताता, वो सामने वाले को फील कराता है यह व्यक्ति मुझे समझ रहा है, और यही रियल कम्युनिकेशन है। अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपको 4 लेवल पर काम करना है। लेवल नंबर 1, थिंक क्लियरली, बोलने से पहले पॉइंट को एक सेंटेंस में डिफाइन कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं हमें इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर हम डिले करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। अब इसे सिंपल बनाइए, हमें प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च करनी चाहिए क्योंकि डिले से अपॉर्चुनिटी खो सकती है। सेम आइडिया, कम वर्ड लेकिन ज्यादा क्लियरिटी। लेवल नंबर 2, स्पीक क्लियरली, एक सिंपल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए, पॉइंट, रीजन एंड एग्जाम्पल। जैसे मुझे लगता है हमें मॉर्निंग मीटिंग करनी चाहिए क्योंकि उस समय टीम ज्यादा फोकस होती है, जैसे पिछले महीने मॉर्निंग मीटिंग से डिसीजन जल्दी हुए थे। अब लिसनर को पता है पॉइंट क्या है, क्यों है और उसका एग्जाम्पल क्या है। लेवल नंबर 3, लिसन बेटर, कम्युनिकेशन का लगभग आधा हिस्सा बोलना नहीं है, लिसनिंग है। जब कोई बोल रहा है तो अगली बात सोचने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में छोटे क्वेश्चन पूछिए। तो आपका मतलब है कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज में लग रही है, फिर आपने क्या किया,
ये क्वेश्चन कन्वर्सेशन को डीपर बनाते हैं। लेवल नंबर 4, यूज योर बॉडी। आपके वर्ड इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी डिलीवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए धीरे बोलिए, सेंटेंस के बीच पॉज लीजिए, आई कांटेक्ट रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, हर सेंटेंस को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। साइलेंस एक कोड नहीं है, कई बार साइलेंस आपको कॉन्फिडेंस दिखाती है। मान लीजिए दो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, पहला कैंडिडेट कहता है सर एक्चुअली मैं मेहनती हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें की है, मुझे लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं कंपनी के साथ ग्रो करना चाहता हूँ। और दूसरी साइड दूसरा कैंडिडेट कहता है मैं 3 चीजों में स्ट्रांग हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी एंड लर्निंग। पिछले जॉब में मैंने एक प्रोसेस इंप्रूव किया था जिसमें टीम की लगभग 20% टाइम बची थी और इसी तरह प्रॉब्लम पर काम करना मुझे पसंद है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कैंडिडेट ने जरूरी नहीं लेकिन इंटेलिजेंट बात की, उसने बस अपनी बात स्ट्रक्चर में रखी और यही कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बेटर कम्युनिकेशन ऑफन मींस बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर थॉट। अब मैं आपको एक सिंपल 30 डेज कम्युनिकेशन सिस्टम देता हूं, हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट कीजिए। प्रैक्टिस नंबर 1 मिनट स्पीकिंग। कोई भी टॉपिक सुनिए, जैसे मेरा फेवरेट बुक, आज मैंने क्या सीखा, मेरी बिगेस्ट वीकनेस, और बिना रुके 1 मिनट बोलिए, फिर रिकॉर्डिंग सुनिए और देखिए कहां हम मतलब एक्चुअली ज्यादा बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे फिल्टर वर्ड कम कीजिए। प्रैक्टिस नंबर 2, एक्सप्लेन समथिंग सिंपली। हर दिन किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे एआई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है। रूल एक रहेगा, अगर आपकी बात 12 साल बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो आप अपनी बात को, अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर कीजिए। प्रैक्टिस नंबर 3, आस्क बेटर क्वेश्चन। हर कन्वर्सेशन में कम से कम एक जेन्युइन फॉलो अप क्वेश्चन पूछिए, सिर्फ अच्छा है, ठीक है की जगह उसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी या आप वो डिसीजन कैसे लिया, इससे आपकी कन्वर्सेशन नेचुरली डीपर होगी। प्रैक्टिस नंबर 4, पॉज। आज से एक छोटा रूल, आंसर देने से पहले 1 से 2 सेकंड रुकिए। एक छोटा पॉज आपके ब्रेन को थॉट को ऑर्गेनाइज करने में टाइम देता है और आपकी स्पीच ज्यादा डिलिब्रेट लगने लगती है। प्रैक्टिस नंबर 5, रीड अलाउड। हर दिन 10 मिनट कोई अच्छी हिंदी और इंग्लिश की किताब जोर से पढ़िए, इससे वोकेबुलरी के साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन, पेसिंग, सेंटेंस फ्लो और वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ करियर स्किल नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप क्वालिटी को भी डिसाइड करता है। आप कितना कमाओगे उसमें कम्युनिकेशन का रोल है, आप कितने अच्छा लीडर बनोगे उसमें कम्युनिकेशन का रोल है, आप रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करेंगे उसमें कम्युनिकेशन का रोल है। और कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमें लोग समझते नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने उन्हें क्लियरली बताया है नहीं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। आप किसी से नाराज है लेकिन बताते नहीं, आपको किसी की जरूरत है लेकिन मांगते नहीं, आप किसी की अप्रिसिएशन करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, फिर सामने वाला समझ नहीं पाता, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और इसीलिए कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड का स्किल नहीं है, यह अपने थॉट, इमोशन एंड इंटेलिजेंट को दुनिया तक सही तरीके से पहुंचाने की एबिलिटी है। इमेजिन कीजिए कुछ महीने बाद मीटिंग में आपके पास कुछ आइडिया आता है, आप घबराते नहीं हो, आप पॉज लेते हो, पॉइंट बताते हो, रीजन बताते हो, एग्जाम्पल देते हो। कन्वर्सेशन में आप सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश नहीं करते हो, आप जनरली सुनते हो और लोग आपसे बात करते समय फील करते हैं यह व्यक्ति मुझे समझता है। और सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको हर कन्वर्सेशन के बाद यह नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी काश मैं वो बात ऐसे इस तरीके से कहता, क्योंकि आपको अब पता है कि आपको अपने थॉट को कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। अगर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो आज से ये मत कहिए मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं, क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी नहीं है, यह सिर्फ एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। और हर कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिस है, हर मिस्टेक एक फीडबैक है और हर एक्वर्ड मोमेंट एक लेसन है। और याद रखिए, पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब सबसे ज्यादा बोलना नहीं है, इसका मतलब है आपके पास कंफ्यूजन कम हो लेकिन क्लियरिटी ज्यादा हो, आपका फोकस परफॉर्मेंस पे कम हो लेकिन कनेक्शन पे ज्यादा हो, आपको बोलना कम है लेकिन समझना ज्यादा है। और इसीलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और अपनी बात इतना क्लियर रखिए कि सामने वाला आपके वर्ड के पीछे की मीनिंग को समझ जाए। क्योंकि आखिरी में लोग आपकी वोकैबुलरी याद नहीं रखते हैं, वो याद रखते हैं आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और जिस दिन आप क्लियरली सोचने, केयरफुल्ली सुनने और कॉन्फिडेंटली बोलने लगेंगे, उसी दिन कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं रहेगी, वो आपकी पहचान बन जाएगी। तो आप इस सिंपल प्रैक्टिस को अपनाइए और अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।